नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कुंडीत में बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर सीधा निशाना। पलामू के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पीड़ित परिवार से मिले काके विधायक सुरेश बैठा। लोजपा ने मनाई रामविलास पासवान की 80वीं जयंती। धनबाद परिसर में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। जामताड़ा के सुग्गी पहाड़ी गांव से शुरू हुई रविवार से सामूहिक प्रार्थना। मांझी थान पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने लौटाई सरकारी सुरक्षा। कानून व्यवस्था पर बरसे वित्त मंत्री। अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा के कुंडहीत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण पक्ष पर भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन और मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, अवैध बालू कारोबार, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन की खुली लूट हो रही है और सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। कार्यक्रम के दौरान 141 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जबकि पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने भी राज्य सरकार पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोकतंत्र में जनता मालिक और मालिक को बताना ये जरूरी होता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, क्या क्या हो रहा है। जब मालिक जग जाएगी, मालिक को समझ में आ जाएगी कि हाँ ये सरकार लूटने में लगी हुई है, कमाने में लगी हुई है, तो मालिक फिर उसको उठाकर को हटा देगा। सर आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? बस कार्यकर्ता को आह्वान करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। सर आज हमने कहा कि डॉक्टर देश के लिए ही बलिदान है। जिस तरह से यहाँ पर सरकार है, कोई सुरक्षित नहीं है। न हमारा बहुबेटी सुरक्षित है, न हमारा यहाँ पर बालू कोयला गिट्टी सुरक्षित है। ये सारे के सारे जो है यहाँ पर दूसरे राज्य को भेजा जाता है। आप दुमका से देखेंगे, शिकारीपड़ा से देखेंगे, एक व्यक्ति का बांग्लादेश जो है गिट्टी जाने का काम। आज जो है जिस तरह से हमने पहले भी बोला है, इस परिवार से झारखंड का भला नहीं होने वाला है। जिस परिवार ने झारखंड को दिल्ली के गलियारों में बेचने का काम किया, आज उसका बेटा मुख्यमंत्री है, तो कैसे आप समझेंगे कि झारखंड का भला हो सकता है। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के सिक्का गांव में बीते कुछ दिनों के भीतर कुलदीप महतो के परिवार के 5 सदस्यों की असामयिक मृत्यु से पूरा इलाका स्तब्ध है। पलामू लोकसभा प्रभारी सह काके विधायक सुरेश बैठा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और इस दुखद घड़ी में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। बता दें कि परिवार के 2 अन्य सदस्य वर्तमान में रांची के रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं, जिनकी स्थिति पर प्रशासन की नजर है। विधायक सुरेश बैठा ने मौके से ही पड़वा प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन कर पीड़ित परिवार को तत्काल सरकारी मदद और रिम्स में भर्ती मरीजों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला महासचिव अभिषेक तिवारी, पाटन मंडल अध्यक्ष तुलसी पासवान, मजदूर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल सिंह समेत कई स्थानीय नेता और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। लोजपा धनबाद द्वारा पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के 80वीं जयंती पर धनबाद परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत रामविलास पासवान की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर हुई। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
समर्थकों ने कहा कि रामविलास पासवान जी गरीबों, दलितों और शोषितों के मसीहा थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। आज उनके जन्मदिन पर हम सब ने संकल्प लिया कि उनके आदर्शों और विचारों पर चलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मजबूत थे ही, जैसे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 5 बार कैबिनेट मंत्री बने, तो लोजपा का ही बैनर उनके अंदर था ना, कि किसी और का बैनर था। तो आज भी हमारी पार्टी मजबूत है और रहेगी। झारखंड में जितने भी सीट मिलेंगे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग को मनोबल का तोड़ने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग टूटने वाले में से नहीं है, क्योंकि हम लोग के खून जो है रामविलास पासवान जी का खून से हम लोग का सींचा हुआ है। इसलिए न कमजोर थे, न है, न रहेंगे। धूमधाम से मनाए हैं और मनाते रहेंगे। हाँ, आज हम लोग जिला में जिला सचिव का पद को मनोनीत किए हैं। जिला उपाध्यक्ष मुन्ना जी के जो धनबाद कोर्ट में लॉयर हैं, और एक सूरज पासवान जी हैं जो कुटकी का प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं, और एक वाल्मीकि पासवान जी हैं जो आज से नहीं 40 साल पूर्व से लोजपा में काज करते आ रहे हैं, और फिर आज वो लोजपा का दामन थामे। उनको जिला सचिव नियुक्त किया गया है। जामताड़ा के सुग्गी पहाड़ी गांव में मांझी थान परिसर से एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक पहल की शुरुआत हुई है। अब यहां हर रविवार सामूहिक प्रार्थना और पूजा अर्चना होगी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी ग्रामीणों के साथ पूजा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संथाल समाज में इस तरह की पहल पहली बार देखने को मिली है, और यदि हर गांव में यह परंपरा शुरू हो जाए तो समाज की संस्कृति और एकजुटता और मजबूत होगी। ग्रामीणों का मानना है कि इस पहल से आपसी भाईचारा बढ़ेगा और नई पीढ़ी अपनी परंपराओं से जुड़ी रहेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक, और मालिक को बताना ये जरूरी होता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, क्या क्या हो रहा है। जब मालिक जग जाएगी, मालिक को समझ में आ जाएगी कि हाँ ये सरकार लूटने में लगी हुई है, कमाने में लगी हुई है, तो मालिक फिर उसको नौकर को हटा देगा। सर आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? बस कार्यकर्ता को आह्वान करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। सर आज ने कहा कि देश के लिए ही बलिदान है। जिस तरह से यहाँ पर सरकार है, कोई सुरक्षित नहीं है। न हमारा बहुबेटी सुरक्षित है, न हमारा यहाँ पर बालू कोयला गिट्टी सुरक्षित है। ये सारे के सारे जो है यहाँ पर दूसरे राज्य को भेजा जाता है। आप दुमका से देखेंगे, शिकारीपड़ा से देखेंगे, एक व्यक्ति का बांग्लादेश जो है गिट्टी जाने का काम। आज जो है जिस तरह से हमने पहले भी बोला है, इस परिवार से झारखंड का भला नहीं होने वाला है। जिस परिवार ने झारखंड को दिल्ली के गलियारों में बेचने का काम किया, आज उसका बेटा मुख्यमंत्री है, तो कैसे आप समझेंगे कि झारखंड का भला हो सकता है। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जमशेदपुर में करनी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। मंत्री ने कहा कि जब पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो सकती है तो ऐसी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने डीजीपी पर भी सवाल उठाते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। राधाकृष्ण किशोर के इस कदम के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय और पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये बात मीडिया में जाए और कि गाड़ी और सुरक्षाकर्मी, जब हम विधायक नहीं थे तो पलामू के जंगलों में ऐसे ही चलते थे। और एक बार, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राज्य पुलिस निदेशक, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को ये सोचना चाहिए
कि जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ तो जमशेदपुर में पीसीआर वैन से लोगों निकाल करके लोगों ने मारा है। और मैं भी मानता हूँ कि फिर सुरक्षा का औचित्य क्या है? जब सुरक्षा के घेरे से निकाल करके कोई मार दे रहा है तो एकदम ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक। धनबाद में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने 464 सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित करने की योजना शुरू की है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल मैदान, बेहतर शौचालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि 100 स्कूलों में काम शुरू हो चुका है और अगले 6 महीने में आधे से अधिक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा जिले में 10 स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जबकि 59 जर्जर विद्यालयों के जीर्णोद्धार का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य धनबाद को शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड के अग्रणी जिलों में शामिल करना है। मुख्यमंत्री जी की जो शिक्षा को लेके सोच है वो हम लोग जिला स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार स्टेट लेवल से भी चिट्ठियां आ रही है, स्कूल का असेसमेंट हो रहा है, गैप को फुलफिल करने के लिए दिशा निर्देश आ रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग लास्ट 1 साल में कुल 464 विद्यालय का अपग्रेडेशन प्लान किए हुए हैं। इसमें से लगभग 100 में काम भी चल रहा है और सभी विद्यालय को हम लोग मूलतः सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सभी विद्यालय में वो सारी सुविधाएं हम लोग दे सकें जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग अभी बच्चों को दे पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर सभी विद्यालय उत्कृष्ट हों, सभी विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में कमरे, शौचालय, प्लेग्राउंड, बाउंड्री, किचन, डाइनिंग शेड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सब हो, उसके लिए ही ये पहल है। और हम लोग कोशिश करने की आने वाले 6 महीने में ही लगभग 50% विद्यालय जो सरकारी हैं ज़िले में, उन सभी में बच्चों को पर्याप्त मात्रा में सभी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और मटेरियल वाइज, मटेरियल में बेंच डेस्क, सभी कमरों में आईसीटी, सभी विद्यालयों में आईसीटी लैब, सभी कमरों में स्मार्ट क्लास, ये सब भी लगातार हमारा चल रहा है, ताकि बच्चों को एक उत्कृष्ट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अच्छी शिक्षा अच्छे वातावरण में। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।